हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम शर्मा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पाठशाला में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम लोग हिस्ट्री की क्वेश्चन सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी टीजीटी एसएसटी और पीजीटी हिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आप घर पे स्टडी भी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना एवोल्यूशन कर सकते हैं कि भाई आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। हम यहाँ पर रोज़ 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसमें आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 पे हैं। तो आज हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्त कुठार मिला था। ठीक है, तो इसमें ये आपके ऑप्शन हैं। देखिए, मैं सारे ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन के लिए छोटी सी वीडियो बना रही हूँ। मैं खुद भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि ना डिस्कशन किया जाए। आप लोगों की नॉलेज और मेरी नॉलेज जब हम इकट्ठे, आप लोग भी कुछ अपने डाउट्स बताएंगे, हम लोग मिलकर पढ़ाई करेंगे तो शायद हम कुछ ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। इसी वजह से तो आपका इसका आंसर है पल्लव रन। ठीक है, पल्लव रन कहाँ पे है? पल्लव रन आपका मद्रास में है। यहाँ पर जब रॉबर्ट ब्रूसफुट ने खुदाई की थी तो सबसे पहले यहीं पर मतलब उसने खुदाई की थी। यहाँ से उसे सबसे पहले मानव की खोपड़ी के भी साक्ष्य मिले थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था? जो आपका हस्त कुठार उपकरण था, निम्नलिखित में से मतलब वो किस विधि से बनाया गया था? ठीक है, तो यहाँ पर 2 विधियों के नाम दिए गए हैं और बताया गया है कि दोनों से या फिर किसी से भी नहीं। तो आपका जो हस्त कुठार उपकरण था वो बाईफेशियल विधि से बनाया गया था। अब बाईफेशियल विधि क्या होती है? बाईफेशियल विधि होती है जैसे मतलब दुधारी तलवार, जैसे तलवार है, तलवार के इस तरफ भी धार और तलवार के इस तरफ भी धार, तो दुधारी तलवार। तो और इसकी खोज कहाँ हुई? इसकी खोज भी सबसे पहले 1863 में जो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पल्लव रन में जो हस्त कुठार ढूंढा था वो यही वाला था। ठीक है, जो बाईफेशियल विधि से बनाया गया था। उसके बाद सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार और क्लीवर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मतलब सर्वाधिक संख्या में, सबसे ज़्यादा संख्या में ये हस्त कुठार और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिली हैं? तो ये आपके मिली हैं निम्न पुरापाषाण काल से। ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल में ये सबसे ज़्यादा मिली हैं। और ये आपकी मतलब कहाँ पे मिली हैं? तो ये आपकी जो हमारा दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में कोटलेयार नदी घाटी के वहाँ पर मिली हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में मिली हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राचीन मानव प्रजाति है। प्राचीन मानव प्रजाति ये आपका देखिए 11th क्लास की हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, 11th क्लास में मिलेगा ये आपको। तो यहाँ पर 4 प्राचीन मानवों के नाम दिए गए हैं, जिसमें इसका आंसर जो सबसे प्राचीन है वो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस ये आपका सबसे प्राचीन मानव है। ठीक है, उसके बाकी जो ये हैं ये प्राचीन नहीं है, ये आधुनिक या उस कैटेगरी में आते हैं। जो सबसे पहले मतलब जो मानव था, वानर मानव था, वो सीधा चलता था और वो कहाँ मिला था? वो आपका मिला था मध्य अफ्रीका में। और जो मध्य अफ्रीका में मिला था उसी को बोला गया था ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ठीक है, कहाँ पे मिला था? ये मध्य अफ्रीका में, मध्य अफ्रीका में मिला था, उसी को कहा गया था। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक मानव होमो सेपियन संबंधित है या संबंध है, उसका संबंध कहाँ है? तो ये भी आपका 11th क्लास की हिस्ट्री से रिलेटेड है। मतलब ये पीजीटी हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे एग्ज़ाम में। तो आपका इसका आंसर है ब्लेड से। जो आधुनिक मानव था, देखिए जैसे हस्तकटार, हस्तकटार क्या है? जो मतलब जैसे हाथ से बनाया हुआ कोई भी औजार। और ब्लेड तो आप लोग देख रहे हैं, हम लोग अब भी यूज़ करते हैं ब्लेड, जिसकी धार तेज़ हो। ठीक है, तेज़ धार वाला। तो आधुनिक मानव हो, इसमें से पूछा है कि आधुनिक मानव का संबंध इन चारों में से किससे था? तो ब्लेड से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16,
भारत में नवपाषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल था जहाँ बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? तो ये पूछा है नवपाषाण काल में, ठीक है। तो नवपाषाण काल में था आपका चिराद। चिराद कहाँ पे है? अब चिराद है आपका बिहार में। वैसे भी सिंपली भी पूछ लिया जाता है कि मतलब पूछा जाएगा निम्नलिखित में से नवपाषाण कालीन स्थल बताइए, तो उसका हो जाएगा आपका चिराद। और ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे बड़ी संख्या में हड्डियों के औजार भी मिले हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नवपाषाण कालीन स्थल से पशु के बाड़े के प्रमाण मिले हैं। अब जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब पशु के बाड़े, जहाँ से मतलब हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा पशुओं को रखा जाता हो, तो ये मिले हैं महागढ़ा से, ठीक है, महागढ़ा। अब यहाँ पे देखिए जैसे है कोल्डी हवा आपका यहाँ से सबसे प्राचीन चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। एक और जगह है लहुरा देव, ठीक है। लहुरा देव से आपके 8000 वर्ष मतलब इससे भी पुराना है वो, जहाँ से आपके चावल के साक्ष्य प्राप्त हुई हैं। अब यहाँ पे पूछा हमसे पशु के बाड़े की, तो पशु के बाड़े के साक्ष्य हमें महागढ़ा से प्राप्त हुए हैं। और आपका ये महागढ़ा है कहाँ पे? तो ये महागढ़ा आपका उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। खाद्य उत्पादन परक मीन्स जिसमें खाद्य पदार्थों को उपजाया जाने लगा था और एक अर्थव्यवस्था की वो बनी थी, जिससे मतलब अर्थव्यवस्था के रूप में। तो इसका आपका होगा आंसर नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में हम खेती को करने लगे थे, मतलब हम आदान प्रदान भी करते थे फिर, ठीक है। तो ये अर्थव्यवस्था से संबंधित हो जाएगा आपका। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। मतलब ऐसी मानव समाधियाँ जो आभूषणों से युक्त थी, जहाँ पर मतलब भाई जो डेड बॉडीज़ मिली हैं हमें, उन्होंने आभूषण पहने हुए हों। तो ये है आपका महदहा। ये स्थान आपका महदहा है। महदहा आपका ये पड़ेगा आपका उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है। यहाँ पे ये एक मध्य पाषाण कालीन स्थल था। यहाँ से जो हमें कब्रें मिली हैं वो कब्रें ऐसी मतलब कब्रों में जो डेड बॉडीज़ हैं वो ऐसी थी जिन्होंने आभूषण पहने हुए थे, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट एंड लास्ट, भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक थे। तो इसका आपका आंसर है रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड। देखिए इसमें हम कई बार सोचते हैं कनिंघम या फिर जॉन मार्शल, तो कनिंघम या जॉन मार्शल नहीं है इसका आंसर, इसका है रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड, जो कि हमने पहले भी बात की थी। 1863 में उसने मद्रास में एक जगह है पल्लव रन में उसने सबसे पहले मतलब खुदाई करके सबसे ज़्यादा संख्या में वहाँ से हमारे औजार मिले थे, इसीलिए इसको भारतीय प्रागैतिहास का जनक माना जाता है। तो अब आगे की सीरीज़ को हम कल करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल स्टडी पाठशाला से जुड़े रहें। आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, ठीक है, एग्ज़ाम में आएंगे। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए आप इस चैनल पे आके विज़िट कर सकते हैं। और साथ में अगर कोई और भी प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उसे भी बता सकते हैं। भाई प्रिपरेशन के लिए ओनली क्वेश्चन सीरीज़ मिलेगी, और कोई डाउट है तो आप उसे भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।